नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह खेल निदेशक आरपी सिंह की हठधर्मिता को माना जा सकता है। समझने की बात यह है कि पिछले 2 साल से समूचे उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियां नहीं चल रही हैं, लेकिन मैदानों के रखरखाव पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खेलों की स्थिति जानने के लिए जरूरी है कि आप ये भी जानें कि 24 करोड़ की आबादी में खेलों को परवान चढ़ाने के लिए कितने पद सृजित हैं और कितने पद अभी तक खाली हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 209 पद नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों के सृजित हैं। इन खेलनहारों में 59 पद क्रीड़ाधिकारियों के, 102 पद उप क्रीड़ाधिकारियों के तथा 48 पद सहायक प्रशिक्षकों के सृजित हैं। नए शासनादेश में 450 प्रशिक्षकों की बजाय 341 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को भर्ती करने का हवाला है। इन पदों में 139 पद भरे हुए हैं। खाली पदों पर भर्ती की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जैन पोर्टल के माध्यम से अंशकालिक प्रशिक्षकों के भर्ती करने की जो प्रक्रिया चली थी वह प्रशिक्षकों की एकजुटता के सामने घुटने टेक चुकी है। प्रशिक्षकों को अदालत से राहत मिलने के बाद खेल निदेशक की हवाइयां उड़ी हुई हैं। वह 97 खेल प्रशिक्षकों की जो सूची जारी किए हुए थे उसमें ट्रायल देने के बाद भी प्रशिक्षकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। देखा जाए तो 377
अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों ने अपने हक की आवाज़ उठाकर खेल निदेशक को मुश्किल में डाल दिया है। खेल निदेशक मीडिया को गलत जानकारियां देकर भ्रमित कर रहे हैं। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, जिनको प्रशिक्षकों की पीड़ा का भान होना चाहिए, वह खेल निदेशक की कारगुजारियों से अनभिज्ञ हैं। देखा जाए तो पिछले 2 साल से किसी भी तरह के शिविर नहीं लगे हैं। इसके बदले मैदानों के रखरखाव, आफिसों की रंगाई पुताई, इन पर कई करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खेल निदेशक आरपी सिंह का यह कहना कि जब प्रशिक्षण शिविर ही नहीं चल रहे तो प्रशिक्षकों की क्या जरूरत। आरपी सिंह को यह भी बताना चाहिए कि जब खिलाड़ी ही नहीं खिलखिला रहे तो 139 खेलनहार क्या कर रहे हैं। नैतिकता से तो उन्हें भी अपने घर बैठ जाना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। इस राज्य की आवाम का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आरपी सिंह खुद खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें इस बात का भान तो होना ही चाहिए कि बिना प्रशिक्षकों के खेल नहीं चल सकते। वह प्रशिक्षकों को किसी पार्टी से जोड़ते हैं तो कुछ पर नेतागिरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि अपनी अंतरात्मा पर यदि आरपी सिंह ने ध्यान दिया होता तो शायद हालात इतने बदतर न होते। कोई कुछ भी कहे, किसी राजनीतिक दल ने 377 उजड़ते परिवारों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। एक खेल प्रेमी होने के नाते मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने प्रशिक्षकों के हक पर संजीदगी दिखाते हुए एक उम्मीद की लौ जला दी है। यह उम्मीद की लौ प्रशिक्षकों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। इसमें
कतई संदेह नहीं है। मैं उन प्रशिक्षकों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने जैम पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति होने के बावजूद सेवाएं देने से इनकार किया है। दरअसल इस महत्वपूर्ण मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बागड़ ही खेत चल रही है। यदि समय रहते प्रशिक्षकों की समस्या का निदान नहीं हुआ तो सच मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि यह आग समूचे उत्तर प्रदेश में लग चुकी है। सवाल 377 का नहीं, बल्कि हर उस युवा से जुड़ा हुआ है जिसने खेलों में अपना कैरियर बनाने का सपना देखा है। मुख्यमंत्री योगी जी से खेलपथ की विनम्र अपील है कि वह सच से रूबरू होते हुए प्रशिक्षकों को बिना किसी लाग लपेट के सेवा का अवसर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।